बात सुने, मुझे मुझे एक बड़ा जरूरी फोन करना है, मुझे बाहर निकालें यहाँ से। ओए ओए चुप करके बैठा रहे, शोर मचाया ना तो उल्टा लटका दूंगा तुझे मैं आपसे कह रहा हूँ ना, मुझे यहाँ से बाहर निकाले, मुझे बहुत जरूरी फोन करना है, समझ क्यों नहीं आ रही आपको? ओ देख, इस वक्त हमें इजाजत नहीं है, और जो होगा ना सुबह होगा। फोन करना है। जी बैठो। बैठो। और सुनो, आज के बाद अपना मैका भूल जाओ। जिस तरह तुम्हारे भाई के करतूतों को भुलाकर हम तुम्हें अपने साथ रख रहे हैं ना, तो तुम्हें भी इस घर के उसूलों के मुताबिक यहाँ रहना होगा। आई समझ? जी कि आप क्या कर रहे हैं? वलीमा कैंसिल कर रहा हूं, और क्या कर रहा हूं? इसके बाप का फोन आ रहा है। तो अब क्या करना है? उनको भी बता दूं ना कि यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। वो लोग यहाँ क्यों आएंगे? वो यहाँ आने के बजाय थाने जाएं, इसके भाई को छुड़वाने। ऐसे मामा, बाबा, आखिर आप लोगों को हो क्या गया था? ना कोई इन्वेस्टिगेशन की, ना इनके बिजनेस के बारे में कोई मालूमात ली, और कर दी मेरी शादी। फंसा दिया मुझे इन डाकुओं में। बेटा, हमारी अकल पर तो पर्दे पड़ गए थे, और मैं तो समझती हूँ शायद इसकी माँ ने ना हमें चाय में कुछ घोल के पिला दिया था, जो उसकी चालाकियों को नहीं समझ सके हम। बताओ तो, इतने अच्छे अच्छे रिश्ते छोड़ दिए हमने, वो भी इस कचरे के लिए। आज ही मेरे पास एक साहब का फोन आया था। वो बता रहे थे कि इनकी फैमिली पापोश के इलाके में रहती थी, और इसके बाप की तो अभी भी वहां पर चाइना के बर्तनों की दुकान है, और अभी ये 4-6 महीने पहले ही डिफेंस में शिफ्ट हुए हैं। खुदाया, इतना बड़ा फ्रॉड। अब क्या बैठी हो यहाँ? जाओ किचन में जाके बर्तन धो। इस घर में रहना है ना, तो अब यही सब काम करने होंगे। उठो यहां से। मैं भी उन्हें फोन कर दूं? आप क्यों बार बार फोन कर रहे हैं? यहां आने की कोई जरूरत नहीं है आपको, और कोई वलीमा वगैरह नहीं हो रहा। अपनी बेटी को भी आप भूल ही जाएं, और अगर आपको बहुत ज्यादा बेटी से मोहब्बत है और याद आती है तो फिर आकर इसे ले जाएं, लेकिन इसके साथ साथ तलाकनामा भी साथ होगा। अगर मंजूर है तो आ जाओ। अजीब दलदल में फंस गया। अच्छा था, परेशान। खा लो, आपने कल रात से कुछ नहीं खाया है, प्लीज कुछ खा ले। खाला, बोलिए ना इन्हें। देखिए, कुछ तो बताएं, सजीला के ससुराल वालों ने क्या कहा है? समझोगे अगर मैं सामने होता तो मुझे जूता दे मारते। सजीला को बसाना है तो भूल जाओ उसे। खालू, उन लोगों ने मना कर दिया? हाँ, ये भी कहा है कि कोई यहां से ना जाए।
वरना सजीला यहाँ आएगी। क्या? इतने जालिम वो लोग कैसे हो सकते हैं? इतना बड़ा जुल्म वो कैसे कर सकते हैं? जुल्म क्यों नहीं हो सकता? जब तुम किसी की बेटी पर जुल्म करती थी तो तुम्हारी बेटी पर भी जुल्म हो सकता है। मना किया था, समझाया था, अगर तुम्हें मेरी बातों की समझ नहीं आई, देख लो तुम्हारा किया खमियाजा बेटी को भुगतना पड़ेगा, सजीला को भुगतना पड़ेगा। खाला, मुझसे नफरत बाद में कर लीजिएगा। खुदा के वास्ते मेरे बच्चों के लिए कुछ कर ले। खाला, बस करो, ये तरस नहीं आ रहा है तुम पर, नफरत है तुम्हारे रोने से। मेरे परवेज को जेल से छुड़वा के ले आए, लेकिन वो घर आएगा तो पता चलेगा ना उसका कसूर है भी या नहीं, या उसे किसी ने फंसाया। आप क्या क्या हाथ बांधते? क्या करूं, क्या करूं, बोलो। खुदा के वास्ते मेरे बच्चे की जमानत करवा के उसे वापस ले आए। खुदा के वास्ते मेरे बच्चे को घर वापस ले आए। खाला, करता हूं। खाला प्लीज ना रोए। देखें, आपके बेटे की जमानत नहीं हो सकती। क्यों, क्यों जमानत नहीं हो सकती? उस पर बड़े संगीन इल्जाम है और सबूत भी पूरे हैं। और बादशाह, अगली बाल्टी बड़ी तगड़ी है। इंस्पेक्टर साहब, ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा हो चुका है। मेरे पास इनकी जमानत के ऑर्डर नहीं है। इनका सीधा सीधा चालान बनेगा और अदालत में पेश होगा, तो फिर बड़ी लंबी सजा हो सकती है उसको, कम से कम 5 से 8 साल। 5 से 8 साल की सजा? इससे ज्यादा भी हो सकती है अगर। अरे आइए आइए गफार साहब, कैसे आप? अरे गफार, तुम, शुक्र है तुम आ गए। क्या हाल है नसीर भाई? क्या हाल बताऊं गफार, कल बेटी की शादी थी, पुलिस परवेज को उठा के ले आई है। न जाने क्या गलत फहमी हुई है इन लोगों को। तुम कुछ करो गफार, ये लोग तो जमानत भी नहीं कर रहे। कैसे हो सकती है जमानत उसकी? क्या क्या मतलब? तुम्हारा बेटा हेरोइन की स्मगलिंग में मुलव्वस है। क्या कुछ नहीं किया मैंने उसके लिए, मगर उसने मेरी पीठ में छुरा घोंपा। ये लड़का रिहा नहीं होना चाहिए। सवाल ही नहीं पैदा होता सर। पता नहीं सलमा आंटी कैसे सलूक करेंगी तुम्हारी कजन से। कौन सी कजन? तुम्हारी कजन, कल जिसकी बारात थी। तुम अभी तक उसी के बारे में सोच रही हो? पता नहीं उसका भाई थाने से रिहा हुआ भी या नहीं। अच्छे लोग लग रहे थे। छोड़ो यार, तुम ऐसी ही टेंशन ले रही हो। मैं ऐसी हूँ, मुझसे किसी की परेशानी नहीं देखी जाती। और मुझसे अपनी बीवी की तकलीफ नहीं देखी जाती। मैं तुम्हें कभी भी किसी तकलीफ में नहीं देखना चाहता। अगर देखना चाहता हूं तो हर फिक्र, हर परेशानी से आजाद। अच्छा, इतना ख्याल है मेरा? ऑफ कोर्स, एक ही तो बीवी हो तुम मेरी। मुझसे पहले भी तो आपकी बीवी थी, उसका भी इतना ख्याल रखते थे। कमाल है, भूल गए? मुझसे शादी करने से पहले भी तो आपने शादी की थी ना? निकाह था सिर्फ। असल चीज निकाह ही होती है। तुम उस लड़की से बहुत मोहब्बत करते थे ना?
किरण मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। चाय तो पी ले। मैं तुम्हारी मम्मी के ऑफिस में एक एम्प्लॉय हूँ, मालिक नहीं हूँ। हाँ भाई भांजे, कैसे हो? एक बार मुझे यहाँ से बाहर तो निकलने दो, देख लूंगा तुझे। तमीज से बात करो परवेज। तमीज तो इसने सीखी ही नहीं है। मुझसे पंगा लिया था ना, मुझसे टक्कर ली थी, देख लिया उसका अंजाम। मैं चाहूं तो तुम सारी उम्र इस जेल में सड़ते रहो। नहीं नहीं गफार, ऐसा ना हो, इसकी माँ मर जाएगी। उसी का एहसास कर रहा हूँ, वरना जो कुछ इसने मेरे साथ किया है ना, उम्र कैद की सजा दिलवाता इसको। अच्छा, तो बड़ी अच्छी बात है। अब मेरा एक मशवरा मान, जाओ जाकर पुलिस को बताओ कि ये सब कुछ कैसे हुआ। गारंटी देता हूं, कहानी खत्म होते ही तुझे भी पकड़कर मेरे साथ यहाँ बंद कर देंगे। क्या पिद्दी का शोरबा। तुम्हारे बाप से एक जमाना तो हो नहीं सकता, एक शर्त पर तुम्हारी जान छूट सकती है। तुम इनकी की बातों पर मत जाओ, शर्त बताओ। मेरे 4 करोड़ रुपए एक हफ्ते के अंदर अंदर वापस कर दो। 4 करोड़? लेकिन गफार, और अगर मगर की ना तो सारी उम्र जेल में सड़ते रहोगे, समझे? तुम और तुम्हारा बाप दोनों मशवरा कर लो, मैं जब तक बाहर बैठता हूँ। क्या किया है तुमने? क्या करते रहो तुम इसके साथ जो ऐसे कर रहा है? बोलो, बताओ। घर वाले तमाशे यहाँ हवालात में करने की जरूरत नहीं। फिलहाल मुझे यहाँ से बाहर निकाले, मैं यहाँ नहीं रुक सकता हूँ। मेरी बात नहीं मान रहा इंस्पेक्टर। न जाने तुम क्या करते रहे हो गफ्फार के साथ मिलकर। तुमने क्या समझा था कि तुम गफ्फार से आगे निकल जाओगे, हैं? उसके मुलाजिम से मालिक बन जाओगे? भूल थी तुम्हारी। भूल तो मेरी भी थी कि मैं दौलत के अंबार को देखकर पूछना ही भूल गया कि ये 3 बरस कैसे गुजारे। ऐसा क्या मौजा था जो तुमने सालों की दौलत महीनों में कमा ली। गलती मेरी थी, हराम की कमाई को पहचान नहीं सका। बात सुन, दर्स मत दे इस वक्त, अभी मौका नहीं है। आप अपना कुछ तरीका निकालें कि मैं यहाँ से बाहर निकलूं। तुम एक बात मान लो, यानी गफ्फार की बात मान लो। मैं उसकी बराबरी नहीं कर सकता। अरे उसके बहुत लंबे हाथ हैं। मैं तुम्हें यहां से नहीं निकाल सकूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठो। कैसे हो? ठीक हूँ। किरण कैसी है? किरण भी बिल्कुल ठीक है। मेडिसिन तो वो टाइम पे ले दिए ना? जी, मेडिसिन टाइम पे ही ले रही है। उसका बहुत ख्याल रखना, उसकी तबीयत बहुत हसास है, छोटी छोटी सी चीजें अपने दिल पे ले लेती है। आंटी आप फिक्र मत कीजिए, किरण अब मेरी जिम्मेदारी है। इसीलिए तो मैं मुतमईन हूँ जब से तुम्हारी शादी हुई है किरण से। अच्छा मुझे बताओ, वो आजिम साहब डेनमार्क से आ गए हैं,
मेरा ख्याल है तुम उनसे मिल लो और फैक्ट्री का भी जाके विजिट कर लो। ठीक है। और हाँ, ये मैंने टिकट्स लिए, तुम और किरण कल जाके फिल्म देख लो। आंटी मैं खुद ले जाऊंगा उसे। मैंने ले लिए है ना, मुझे अच्छा लगेगा। तुम्हारी यही खुददारी तो मुझे अच्छी लगती है। जैसा आपको बेहतर लगे। खुदा का लाख लाख शुक्र है बेटा, तू खैरियत से वापस आ गया। पुलिस वालों ने तुम्हें मारा तो नहीं ना? कुछ नहीं कहा मुझे किसी ने। गफ्फार भाई, किस मुंह से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? तुमने तो वाकई मामू होने का हक अदा कर दिया। बस कर दे अम्मा, ऐसा कुछ नहीं। अभी बोल क्या चाहता है? क्या हो गया तुम्हें? मामू से तुम किस लहजे में बात कर रहे हो? जायदा अंदर जाओ। मुझे कुछ बताए तो सही, हुआ क्या? तुम अंदर जाओ। मुझे मेरी रकम चाहिए, 4 करोड़। और अगर मेरा नुकसान पूरा ना हुआ ना, तो जिस तरह से मैंने तुम्हें जेल से बाहर निकाला, बिल्कुल उसी तरह मैं तुम्हें अंदर फेंकवा दूंगा, दोबारा उसी जेल में। समझे तुम? मेरे पास इतने पैसे नहीं। मैं नहीं जानता। 4 दिन, मैं 4 दिन बाद फिर आऊंगा। तू रकम इकट्ठी करना शुरू कर दे, और अगर कोई चालाकी या होशियारी की ना तूने, तो बहुत बुरा होगा तेरे साथ। मैंने तुझसे कहा है ना, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। नहीं समझोगे तुम नहीं समझोगे। लगता है कि तुम हमसे। गफ्फार क्या कर रहे हो? हटाओ इसे। मैं वादा करता हूँ तुम्हें पूरी रकम मिलेगी। अब रखो वापस, रखें। 4 दिन, सिर्फ 4 दिन है तुम्हारे पास नसीर भाई। तुम्हारी बात पे यकीन करके जा रहा हूँ। मैं फिर आऊंगा 4 दिन के बाद। तो ये था तुम्हारा बिजनेस, कारोबार, जिसके नतीजे में तुमने रातों रात महल खड़ा कर दिया। आखिर हुआ क्या है? अरे वो तुम्हारा बदमाश भाई दुबई में हीरोइन का कारोबार करता था, और उस कारोबार में परवेज को भी हिस्सेदार बनाया था। या अल्लाह! मैं तो उस दिन को कोस रहा हूं जिस दिन मैंने उस पर एतबार किया। ये मेरी अंदर की लालच थी गालिबन, जिसने मुझे एतबार करवाया। तो कौन सा कारोबार है जिसमें इंसान महीनों में करोड़ों में खेलता है? अब बोल क्यों नहीं रहा? चुप करके क्यों बैठा हुआ है? जवाब दे। अरे ये क्या बोलेगा? गफ्फार ने अपनी रकम वापस मांग ली है जो इसने कारोबार से कमाई थी। कुछ नहीं दूंगा वापस उसे। जान से मार देंगे मुझे। या अल्लाह! और अगर जान से नहीं मारा ना, तो सारी उम्र जेल में सड़ोगे तुम। नहीं नहीं, खुदा के लिए तू सब वापस कर दे, हमें कुछ नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूं ना आपसे, कुछ नहीं दूंगा वापस। 1 रुपया नहीं दूंगा, कुछ वापस नहीं करूंगा। देख लूंगा इन सबको। ठीक तो कह रहे हैं खालू, इज्जत तो जा चुकी है, अब कम से कम अपनी जान तो बचा लो। तुम अपनी बकवास बंद करो, अपने काम से काम करो। बकवास बंद करो, तुम बकवास बंद करो, और जो कुछ हराम की कमाई से कमाया है ना, वो वापस करो। मुझे लगता है आप सब लोगों का दिमाग खराब हो गया।
अब तो बहुत खुश होगी ना तुम? क्यों खुश होंगी मैं? मेरी जिल्लत पर, मेरी बर्बादी पर, और किस चीज पर? परवेज, तुमने मुझे कभी अपनी बीवी नहीं माना, लेकिन मैं तुम्हें अपना शौहर मानती हूँ और उसी हैसियत से इस घर में रह रही हूँ। कोई भी बीवी अपने शौहर की जिल्लत पर खुश नहीं होती। सब बकवास है, ड्रामा है, ये मत किया करो मेरे सामने। मैं अच्छी तरह जानता हूं तुम्हें मेरी खुशी से कितनी तकलीफ होती है और मेरी बर्बादी से कितनी खुशी मिलती है। बस मेरे बारे में गलत अंदाजे लगाते रहो तुम कि मैं क्या सोच रही हूँ, बजाय ये सोचने के कि अब क्या करना चाहिए हमें। परवेज, वक्त आ गया है अब इस हराम की कमाई को छोड़ देने का। प्लीज जाने दो अब इसे, सोचो अब क्या करना है। ये क्या हराम का माल लगा रखा है तुमने? बड़ी मेहनत की है मैंने, दिन रात एक करके मैंने ये सब कुछ कमाया है, तब जाकर ये। मेहनत तो चोर और डाकू भी करते हैं, वो भी अपनी जान पे खेल के दूसरों को लूटते। इससे उनको इज्जत तो नहीं मिलती ना, वो हलाल की कमाई तो नहीं हो जाती ना। परवेज प्लीज, गफ्फार अंकल को उनको जो भी कुछ देना है दे दो और अब उनसे सारे ताल्लुक तोड़ दो। ये अपना बकवास मशवरा अपने पास रखो। खतरनाक लोग हैं वो परवेज, प्लीज अपना ध्यान दो। तुम्हें कुछ हो गया तो? हाँ तो क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेरी जान ले लेंगे ना, तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है उससे? अच्छी बात है, तुम्हारे पास तो मौका होगा, भाग जाना यहाँ से। हाशिम ने तो अब शादी कर ली है, देख लेना अगर कहीं और दिल लग गया तो। खुशी मिलती है ना ये बातें करके तुम्हें? मेरे बारे में मत सोचो, कम से कम अपनी माँ के बारे में सोचो, अपने बाप के बारे में सोचो, उस बाप के बारे में जो तुम्हें जेल से छुड़वा के लाया है। क्या होगा उनका तुम्हारे बिना? कैसे रहेंगे वो तुमसे दूर? जाओ जाओ, जाके अपना काम करो। हाशिम, तुम मुझे कितना चाहते हो? मेरा मतलब है कितनी मोहब्बत करते हो? ये कैसा सवाल है? तुम मेरी बीवी हो और हर शौहर अपनी बीवी से मोहब्बत करता है। नहीं, ये जरूरी नहीं है। ये मियाँ बीवी का वाहिद ऐसा रिश्ता होता है जिसमें दो लोग बिना मोहब्बत के भी एक दूसरे के साथ रहते हैं। आदत, मजबूरी, समझौता, बहुत कुछ होता है जो इन्हें रहने पे मजबूर करता है। खूनी रिश्तों में तो कहीं ना कहीं मोहब्बत आ ही जाती है, फितरती या कुदरती तौर। अगर मियाँ बीवी में या तो मोहब्बत होती है या फिर नहीं। हमारे दरमियान क्या है? मोहब्बत, समझौता, मजबूरी या फिर? हमारे दरमियान सिर्फ मोहब्बत है, कोई मजबूरी, कोई समझौता, ऐसी कोई भी चीज नहीं है। सच कह रहे हो? तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है? मगर क्या? जिन्हें खुद पे यकीन नहीं होता ना, उन्हें दूसरों पर भी यकीन मुश्किल से ही आता है। तो तुम खुद पर यकीन रखो और मुझ पर भी। तुम अपनी पहली बीवी को भी इतना ही चाहते थे? ये उसका जिक्र कहां से आ गया बीच में? बस यूं ही। तुमने कहा था ना तुम उसे बहुत चाहते हो, याद करते हो। क्या अब भी उसे चाहते हो, मोहब्बत करते हो? मोहब्बत करना और याद करना ये इंसान के इख्तियार में नहीं होता। ये तो एक कुदरती आफत की तरह नाजिल होती है और दिल का हाल बर्बाद करके रख देती है। खैर छोड़ो, तुम भी क्या बातें लेके बैठ गई हो।
हाशिम तो तुम्हारा ख्याल रखता है ना? जी रखता है, मगर कभी कभी लगता है कि क्या? नहीं, कुछ नहीं मम्मी। क्या क्या मतलब? किरण, तुमने तो मुझे परेशान कर दिया है। क्या वो तुम्हारी केयर नहीं करता, तुम्हारा ख्याल नहीं रखता? मैंने तुम्हें उसके हवाले इसलिए तो नहीं किया था ना कि वो क्या है? He's my husband, कोई गुलाम या बॉडीगार्ड नहीं है जिसे आपने मेरे ख्याल रखने के लिए खरीदा। खरीदा ही तो है। मेरा मतलब है तुम्हारा हस्बैंड है, उसका फर्ज बनता है तुम्हारा ख्याल रखना। रखता है मम्मी। अच्छा मुझे बताओ, तुम जावेद साहब की बेटे की शादी में गई थी? सुना वहां बहुत गड़बड़ हो गई थी, पुलिस आ गई थी। जी ऐसा ही हुआ था, मगर आपको कैसे पता? सारे बिजनेस सर्कल में ये बात आम है कि जावेद साहब ने अपने बेटे की शादी नंबर 2 फैमिली में की है। नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे लगता है परवेज भाई को किसी गलतफहमी के तौर पे ले गए थे। परवेज? क्या तुम जानती हो? दुल्हन का भाई, उन्हीं के पीछे तो पुलिस आई थी वहां पे। अच्छा, वो कौन है? जी हाशिम के रिश्तेदार हैं। क्या? हाशिम के रिश्तेदार? इसमें इतने हैरान होने वाली क्या बात है? चंद दिन पहले ही मेरी और हाशिम की परवेज भाई और उनकी बीवी से मुलाकात हुई। अच्छे इंसान है। मुझे लगता है ये सब दुश्मनी में हुआ है। ठीक है, मैं हाशिम से सारी मालूमात देती हूँ। आखिर बात क्या है? नहीं मम्मी, आप हाशिम से मत पूछिएगा, नाराज हो जाएंगे। क्यों नाराज होगा वो? वो दरअसल परवेज को पसंद नहीं करते। इनफैक्ट जब परवेज भाई ने शादी के लिए इनवाइट किया तो हाशिम ने जाने से मना कर दिया। हम तो जावेद अंकल के बेटे की शादी समझ के गए थे। लेकिन मुझे सारी मालूमात होनी चाहिए ना, पता होना चाहिए कि आखिर ये मामला क्या है। जहां पर पुलिस जाती है वहां कोई ना कोई तो गड़बड़ होगी ना। और वैसे भी मैं समझती हूँ कि हमें हाशिम के बारे में सारी मालूमात करवा लेनी चाहिए थी। क्या हो गया है मम्मी? मैंने आपको ये सब इसलिए नहीं बताया कि आप हाशिम पर ही शक करने लग जाएं। अरे नहीं बेटा, मेरा कहने का ये मतलब हरगिज नहीं था। तुम रिलैक्स हो जाओ, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा चलो बैठो। खाला ये ले, मैंने आपके लिए यखनी बनाई है। सुबह से आपने कुछ नहीं खाया। मेरा जी नहीं चाह रहा पीने को, तुम क्यों बना के लाई हो? आपका जी चाहे ना चाहे आपको यखनी पीनी पड़ेगी। आपदा, कितना ख्याल रखने लग गई है तू मेरा। मैं तो यही समझती थी कि तू मेरी सगी भांजी है, बेटी बन के मेरी खिदमत करेगी, लेकिन तू तो बेटी से बहू ही बन गई। और फिर मैं भी खाला से सास बन के रह गई। तेरी भी कोई गलती नहीं है। ये जो बड़े होते हैं ना, इनका जी नहीं चाहता कि ये छोटों के आगे झुके। उनको पसंद होता है कि छोटे गलती ना होने के बावजूद भी उसे तस्लीम कर ले। अगर तू जरा सा ख्याल रखती मेरा ना, तो मैं तेरी सारी गलतियां दरगुजर कर देती और माँ बनकर तुझे इतना प्यार देती जिसकी कोई हद। अरे खाला, उस वक्त तो मुझे कुछ नहीं पता था ना, कैसे झुकती। मैं तो बस समझती थी कि मैं ही सही हूँ और आप खामखा कीड़े निकालती रहती हैं मेरी बातों पे। अब एहसास होता है कि मैं कितनी बदतमीज थी। बस आप मुझे माफ कर दें खाला। नहीं आप तो, जब तुम्हें एहसास हो गया अपनी गलती का, तो अब माफी मत मांगो,
जिसका हाल संवर गया फिर उसके माजी से कोई सरोकार नहीं रखा जाता। अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि हादिया का फोन आया कि नहीं आया? नहीं, फोन नहीं आया। क्यों नहीं आया फोन उसका? उसको फोन करो, उसे बताओ कि वो रहने के लिए आ जाए। सजीला की शादी के बाद उसे हमारे पास रहने के लिए आना था ना। याद है तुम्हें कि परवेज ने भी वादा किया था। जानती हूँ, मैं परवेज को वादा याद दिलाऊंगी। आप यखनी तो पिए, आ जाए। मेरी बच्ची को जब तकलीफ होती है ना, तो लगता है जैसे मेरी बदजुबानी की सजा मिल रही है उसे। कैसे ना बदलती मैं अपने आप को। सही है। चार दिन गुजर गए, क्या सोचा तुमने? क्या सोच रहे हो? कुछ तो बोलो। सोच रहा हूँ एक दफा गफ्फार से जाके बात तो करूं। कोई फायदा नहीं। एक प्रॉपर्टी डीलर ने बताया है कि ये मकान 3-3.5 करोड़ में बिक सकता है, सामान समेत। अब्बा, हमारा क्या होगा? हम कहाँ जाएंगे? पुराने मोहल्ले में एक मकान किराए पे ले लेंगे। इतनी जल्दी फैसला करने की किसी को कोई जरूरत नहीं। मैं कह रहा हूँ कि मैं जाकर गफ्फार से बात करता हूँ, फिर देखते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता कि आखिर क्या जरूरत है इस गंद में पड़ने की, इस हराम की कमाई की और उससे लिए हुए इस घर की। सच कह रही है ये हादिया। तुम्हारा मसला क्या है? पागल हो? दिमाग नहीं चलता तुम्हारा? तुम्हारा मामला ही नहीं है, फिर मामी क्यों बन रही हो? और जितनी तुम नेक हो ना, उसका भी मुझे अंदाजा है। आराम से बात करो, नरमी से बात करो। आराम से बात करूंगा, तमीज से भी बात करूंगा, आप सबसे। एक बार जरा वापस आ लेते। मुझे बता, तुझे तकलीफ क्या है? बता दे, बस बता दे, तकलीफ क्या है? पिछल पैरी हर वक्त मेरे बेटे के पीछे पड़ी रहती है। क्यों उसकी जान की दुश्मन बनी हुई है तू? जलती है ये हमारी खुशियों से और तरक्की से अम्मा, जलती है ये। खाला, मैं परवेज की दुश्मन तो नहीं हूं। मैं चाहती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके वो इस दलदल से बाहर निकल जाए। और राफिया, गलत कामों से खुशी और तरक्की नहीं मिलती है, सिर्फ जिल्लत मिलती है, जो मुसलसल हम झेल रहे हैं इस वक्त। मुझे तुम्हारे मुंह नहीं लगना। मुझे बहुत मजा आता है तुम्हारे मुंह लगने में। ये है तुम्हारी तरबियत? बेटा गलत कामों में पड़ गया है और बेटी को बात करने की तमीज नहीं है। जी, बाकी तो सब तमीजदार है, बहुत अच्छा बोलते हैं। बदतमीज तो मैं हूँ, बर्बादियों की जिम्मेदार तो मैं हूँ। जो सब कुछ हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है। मुझ में कीड़े पड़े हुए हैं। बाकी सब अच्छे हैं। बुरी मैं। जाके बहन को फोन कर, पता कर उसका कैसी है वो। वक्त टेंशन, हर वक्त टेंशन, अजाब हो गया जीना। एक ये पिछल पैरी घुन्नी मिसनी, इसको सुकून नहीं है।